गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू a very important poem that is written by John Keats, and you know that John Keats is known as romantic poet. So first of all, let us know something about John Keats. Actually, John Keats is a romantic poet, and he was born in 1795 and died 1821. He is famous, वो प्रसिद्ध है अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट के। जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो इट वेल, कि हमारे मन में कुछ और इच्छाएं चल रही होती हैं और माता पिता हम पर कुछ अलग ही किस्म की इच्छाएं थोप देती हैं। ऐसे ही इनको ट्रेंड किया गया था सर्जन के रूप में, लेकिन इन्होंने खुद ही डिसाइड किया कि वह कविताओं में अपने जीवन को मकसूल रखेंगे, मतलब ही विल बिकम अ पोएट। तो चलिए आते हैं, ये हो गया इनके बारे में। इन्होंने तमाम लिखा है। एक और बहुत ही रोमांटिक पोएम इन्होंने लिखा है जो यूपी बोर्ड में प्रेस्क्राइब किया गया है, ला बेले रेमसेंस मर्सी के नाम से। सो चलिए आते हैं, आप किताब ले लें तो बेटर रहेगा और आप अच्छी तरह इस चीज़ को समझ सकते हैं, तब कोई डाउट भी नहीं रहेगा अगर आपके पास किताब है तो। ये जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, कविता है, इट इज बेस्ड ऑन ग्रीक स्टोरी। जो ग्रीक यूनानी कथाएं हैं उसी पे आधारित है, जिसमें थोड़ा सा सोचिएगा मानसिकता का अंतर, जिसमें इंडीमियन एक चरवाहा है, शेफर्ड है। शेफर्ड समझते हैं? जो भेड़ उड़ चराते हैं, बकरी उकरी चराते हैं, उन्हें कहते हैं। माउंट लैटमोस पे रहता है, मतलब ही लिव्ड ऑन माउंट लैटमोस and the goddess of moon, जो चंद्रमा की देवी है, सिथिया, he has seen just a glimpse of her, उसने उसकी एक झलक देखी थी। झलक कहते हैं ग्लिम्पस, माने एक बार उसको देख लिया था उसने, और डेट इज द रीजन, यही कारण है कि उसको प्राप्त करने के लिए, देख लीजिए मानसिकता, ट्राई जस्ट अंडरस्टैंड द मेंटेलिटी। चंद्रमा की जो देवी है सिंथिया, उसकी एक झलक देख लिया था। किसने? उस चरवाहे ने। और उसको प्राप्त करने के लिए वह जंगलों और समुद्रों में भटकता था। इसीलिए ये पोयम उसी पे आधारित है। सो लेट अस स्टार्ट जस्ट टू रीड द पोयम। आप देखें तो लिखा हुआ है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, मतलब एक सुंदर जो चीज है वो हमेशा के लिए सुंदर ही होती, आनंददायक। जॉय फॉर एवर मतलब सुंदर चीज हमेशा आनंद देने वाली होती है। द थिंग्स दैट इज ब्यूटीफुल ऑलवेज प्रोवाइड जॉय। क्यों?
आगे लिखा हुआ है, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट्स लवलीनेस, इसकी जो सुंदरता है, इंक्रीजेज, बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यह कभी नथिंगनेस में पास नहीं होती, यानी इसकी सुंदरता इंक्रीज होती है और कभी समाप्त नहीं होती। किस चीज की? उस चीज की जो सुंदर है। तो ये सभी लोग जानते हैं। मीन्स इज क्लियर टू यू, एक सुंदर चीज हमेशा आनंद देने वाली होती है। सीधी सी बात है, जो सुंदर है तो आनंद आएगा ही, और इसकी सुंदरता बढ़ती रहती है, ये कभी समाप्त नहीं होती। जब आप जाएंगे तो थॉमस क्रिव का एक होगा ट्रू ब्यूटी, इसमें आप पढ़ेंगे दे आर टू टाइप ऑफ ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी एंड ट्रू ब्यूटी। सो फिजिकल ब्यूटी पासेस विद द टाइम, फिजिकल ब्यूटी समाप्त हो जाती है, जैसे ए रोजी चीक्स, कोरल लिप्स, स्टार लाइक आईज। जैसे ही एज पास होते हैं, मतलब जैसे जैसे बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है, तो ये सुंदरता क्या हो जाती है? घट जाती है। बट जॉन कीट्स की इस कविता में सुंदरता कभी समाप्त नहीं। सो एक बार फिर देख लेंगे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप ए बावर। बावर कहते हैं कुंज को, बट हियर द सेंस इज छायादार स्थान। और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि जहां भी बावर होंगे वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, लिहाजा वहां की जो मिट्टियां होती हैं वो बहुत अधिक गीली दलदल टाइप हो जाती है। और ऐसे ही स्थानों पर शेर वेट करता है उन जानवरों का जो पानी पीने के लिए आए, और फिर वह उनका क्या करे? शिकार करे, मार डाले उन्हें। ऐसी ही जगहों पर ये वेट करती है। सो फर्स्ट स्टैंजा डिस्क्राइब्स व्हाट? बावर माने कुंज, क्वाइट फॉरेस्ट मतलब कोई शांति भरा ठंडा छायादार स्थान, एंड अस्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। वाह, क्या मतलब! जो सुंदर वस्तु है वो हमेशा आनंद देती है, आप पहले से जान गए हैं। इसकी सुंदरता बढ़ती रहती है, कभी समाप्त नहीं। मीन्स ऑन द कंट्री ऑफ इट, इसके स्थान पर, मतलब सुंदरता समाप्त होने के स्थान पर होता क्या है? यह एक क्वाइट शांति भरे ठंडे छायादार स्थान, बावर कुंज है। मीठे सपनों वाली नींद दिया है ना, मीठे सपनों वाली नींद, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, मीठे सपनों वाली नींद, एंड हेल्थ और स्वास्थ्य, एंड क्वाइट ब्रीथिंग, आरामदायक सांस की तरह ही होती। सो एक बार पुनः इस स्टंजा को जाने। जॉन कीट्स कह रहे हैं कि एक सुंदर दिखने वाली चीज, एक सुंदर दिखने वाली वस्तु हमेशा के लिए आनंद देती है, हमेशा, ऑलवेज, इवर। कहते हैं सुंदरता घटती बढ़ती रहती है, लेकिन नहीं। अकॉर्डिंग टू किड्स, जो सुंदर चीज है उसकी सुंदरता घटती नहीं, वो बढ़ती रहती है और कभी भी समाप्त नहीं होती। हम लोगों की सुंदरता समाप्त हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ, लेकिन ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है।
इसकी सुंदरता कभी भी समाप्त नहीं होती, बल्कि उसके स्थान पर, सुंदरता समाप्त न होने के स्थान पर क्या होती है? शांति भरे ठंडे स्थान, जिसमें मीठे सपनों वाली नींद समाहित है, स्वास्थ्य और आरामदायक सांस की तरह होती। इट मीन्स इन इंग्लिश सेंस यू कैन से दैट द थिंग दैट सीम टू बी लाइक ब्यूटीफुल, इट्स beauty continuously increases, it will never end, it is like a bower, it's provide sweet dreams, health and peaceful restful breathing। सो क्लियर हो गया कि फर्स्ट इंस्टंजा में कवि ने यही बताया है कि जो सुंदर चीज है वो हमेशा के लिए क्या है? आनंददायक है, आनंद देने वाला है। इसकी सुंदरता घटेगी नहीं, क्या होगी? बढ़ेगी, बढ़ती रहती है, यह कभी भी समाप्त नहीं होती है। इसके विपरीत यह शांति भरे ठंडे छायादार स्थान, मीठे सपनों वाली नींद और स्वास्थ्य और आरामदायक सांस की तरह होती है। क्या? सुंदरता, सुंदर चीज। सो सीधा नेक्स्ट स्टंजा, देयरफॉर ऑन एवरी मारो, मारो मीन्स नॉट चाटा मारो, मारो मीन्स आने वाला कल, टुमारो, उसी का ये शॉर्ट फॉर्म है मारो। वी आर ब्रीथिंग, ब्रीथिंग माने गुथना होता, माला जो हम बनाते हैं। और फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ। थोड़ा सा फिलॉसफी है जॉन कीट्स का, इसमें समझने का प्रयास करेंगे जॉन कीट्स कहना क्या चाह रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, देयरफॉर आर एवरी मारो वी आर ब्रीथिंग अ फ्लावरी ब्लैक। इसीलिए हम रोज फूलों की माला बनाते हैं, गुथ करके। जैसे आपने देखा होगा, व्हेन अ लीडर कम्स, तो कोई नेता जब आता है तो माला वाला नहीं बनाए रहते, उसको चढ़ाते। कुछ लोग ईश्वर के लिए भी उनकी मुरादें पूरी होती है तो उनको भी माला वाला क्या करते हैं? चढ़ाते हैं। ऐसे ही है कि एवरी मारो वी आर ब्रीथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द, जो हमें पृथ्वी से बांधे रखती है। अर्थात सुंदरता हमारे संसार के प्रति लगाव को बढ़ाती है। इट इंक्रीजेज द अट्रैक्शन, इट इंक्रीजेज द अट्रैक्शन। यह क्या करती है? अट्रैक्शन को बढ़ाती है। सो क्लियर, मतलब कह रहा यही कारण है कि हम हर रोज फूलों की एक माला बनाते हैं जो हमें पृथ्वी से बांधे रखती है। क्या मतलब? ये तो फिलॉसफी हो गई। मतलब यह, इस संसार में जो सुंदरता है, इन दिस वर्ल्ड, व्हाट इज ब्यूटी? सुंदरता क्या है? द थिंग दैट इज ब्यूटीफुल, चीज जो सुंदर है, वो हमारे संसार के प्रति जो अट्रैक्शन है, लगाव है, उसको क्या करती है? बढ़ाती। यही कारण तो है कि हम पर्वतों पे जाते हैं उसकी नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए, तो उसमें लगाव है, अट्रैक्शन है, तभी तो जाते हैं। तो वही बात इन्होंने लिखा कि हम रोज प्रत्येक दिन जो फूलों की माला बनाते हैं, यही हमें पृथ्वी से बांधे रखती है। तो फूलों की माला क्या है? सुंदरता। अर्थात जो भी सुंदर चीज है हमारे संसार के प्रति, वो हमारे लगाव को क्या करती है? इंक्रीज करती है,
बढ़ाती है। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, डेस्पोंडेंस मीन डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, ऑफ इनह्यूमन डर्थ, डर्थ माने होता है अभाव, लय। वैसे यहां आपके किताब में के अनुसार अकाल है, उसे अकाल की अंग्रेजी तो फेमनाइट होती है, लेकिन ये कवि जानते ही हैं आप किस भावनाओं के वशीभूत लिखते हैं, उसको भी जानना क्या है, जरूरी है। तो डर्थ मीन स्टेट ऑफ फेमाइन, अकाल, ऑफ नोबल नेचर्स, ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी मीन्स अंधकारमय, ऑफ ऑल अनहेल्थली एंड ओवर डार्केंड वे, डार्केंड वे अंधेरा रास्ता, मेड आवर सर्चिंग, मेड बनाते हैं आवर सर्चिंग हमारी खोज को, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सबके बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे, सम शेप ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी का कुछ शेप आकार, मूव्स अवे द पाल, पाल जहाजों पे भी पाल बांधे जाते हैं, लेकिन यहां पाल का अर्थ कुछ विशेष है, क्लॉथ स्प्रेड ओवर कॉफिन मीन्स कफन, कफन। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस लाइन। कवि कह रहा, ऑल्दो इन दिस वर्ल्ड डिसअपॉइंटमेंट इज स्प्रेड, इस संसार में निराशा है, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, और क्या है, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, मानव के अच्छे स्वभाव में कमी है कि नहीं है, है बहुत कमी है। कमी नहीं रहती तो आए दिन जो अखबार में आप पढ़ते हैं ऐसा पढ़ने को नहीं मिलता, तो कमी रहती है। तो वही कह रहा है कि मानव के अच्छे स्वभाव की कमी, और क्या, नोबल नेचर्स ऑफ ग्लूमी डेज, अंधकारमय दिन, वर्ड की इन्फीरियरिटी और मिस्टीरियस चीजें, ये सभी चीज भरी हुई है संसार। मतलब इस संसार में निराशा है, मानव में अच्छे स्वभाव की कमी है, उदासी है, संसार का ये इन्फीरियर, ओछापन, घटियापन और रहस्यमयी चीजें हैं। यानी इस संसार में क्या है, निराशा, अच्छे स्वभाव की कमी, इस संसार का ओछापन, घटियापन और रहस्यमयी चीज। लेकिन इन सब के बावजूद, इन सब के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल, some shapes of beauty moves away the pall from our dark spirit, इसके बावजूद किसी न किसी तरह की सुंदरता ही है जो हमारी अंधेरी आत्मा से वो पाल को, उस कफन को, उस पर्दे को हटा देती है। मतलब कहने का अर्थ यह है, जॉन कीट्स कहना चाहता है कि संसार में हर जगह निराशा है, बहुत ढेर सारी जगह निराशा है। भले ही आप आशा का दीप मन में जगाए फिरते हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस संसार में क्या है, निराशा है। और ये निराशा, डिसअपॉइंटमेंट आदमी को होपलेस कर देता है, आशा के विपरीत उसका मन ही नहीं लगता, वो उदास हो जाता। तो जॉन कीट्स कह रहे हैं कि बावजूद इस संसार में निराशा है, आदमियों में अच्छे स्वभाव की कमी भी है, संसार का इंफीरियरपन, ओछापन है। ये ओछापन क्या है, छोटी छोटी खराब हरकतें, यही तो ओछापन है। और रसमयी वस्तुएं हैं, लेकिन इन सबके बावजूद
ये सुंदरता ही है, ब्यूटी ही है, सुंदर चीजें ही है जो क्या कर देती है, मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, जो हमारी आत्मा से, अंधेरी आत्मा से उस कफन को, उस पर्दे को हटा देती है। सो वंस अगेन, एक बार और पूरा समझें। इस स्टंजा में जानकीस ने बताया है कि हम रोज फूलों की एक माला बनाते हैं जो हमें पृथ्वी से बांधे रखते हैं। ये फिलॉसफी है। मतलब क्या, इस संसार में जो सुंदर चीजें हैं उनकी सुंदरता हमारे संसार के प्रति लगाव जो है उसको इंक्रीज करती है। हालांकि संसार में निराशा है, अच्छे मानव के अच्छे स्वभाव की कमी है, संसार का घटियापन भी है और रहस्यमयी चीजें हैं, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी ये सुंदरता ही है जो हमारी अंधेरी आत्मा पर से पर्दा। यही कारण है कि आदमी बहुत कष्ट में भी होता है और वह सुंदर चीजों के बीच जाए तो प्रफुल्लित हो जाता है। यही कारण है कि जो ब्लड प्रेशर के होते हैं, डॉक्टर कहता है कि अच्छी अच्छी जगहों पर घुमाओ, सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी चीजें देखें। अब देखते हैं हमें उसका निष्कर्ष क्या निकाला है जानकीस ने। द सन, द मून, सूरज, चंद्रमा, सब लोग जानते हैं। ट्रीज ओल्ड, ट्रीज पेड़ ओल्ड समझते हैं, यंग भी समझते हैं। स्प्रोंटिंग अ शेडी मून, मून मीन्स वरदान। फॉर सिंपल शीप, शीप जहाज वाला नहीं, भेड़ वाला लिखा होगा, SHWP। एंड सच आर डफोलिज, डफोडिल्स, ये फूल है। विद, भाई जैसे अपने वहां गुड़हल होते हैं, गुलाब होते हैं, ऐसे ही ये क्या है, फूल। भाई विदेशी कविता है तो फूल क्या देसी आएंगे, फूल भी क्या रहेंगे, विदेशी ही तो होंगे। तो वही चीज विथ द ग्रीन वर्ल्ड, इस हरे संसार, दे लीव ही एंड क्लियर रील्स। रील मनी वो नहीं टेलर वाला जो, या जो पतंग उड़ाते हैं, रील हियर, छोटी छोटी नदी, छोटी नदी, यानी जानकीस कर रहा ये सुंदर चीजें हैं क्या, सूरज, चंद्रमा, ओल्ड ट्री, पेड़, प्राचीन यानी प्राकृतिक, प्राचीन चीजें जो सभी के लिए, इसमें तो भेड़ों के लिए है कि भाई छाया रहेगा तभी तो भेड़, भेड़ क्या है, भेड़ के शरीर पे बाल होते हैं, अभी आप जानते होंगे अच्छी तरह से, इसमें कोई दो राय नहीं कि कितना हूं ठंडक हो, यदि आप लगा लिए भेड़ वाला कंबल तो इन सबको क्या करते हैं, वो एक तरह से छाया का वरदान देती है। कौन कौन सी चीज, सुंदर चीजें, सूरज, चंद्रमा, ओल्ड और नए पेड़, ये सबके लिए वरदान है। सच द सन, द मून, द ट्री ओल्ड एंड द यंग स्प्लेंटिंग अ शैडी बून, प्रदान करती है। आगे, फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डफ, और इसी तरह से, इसमें कोई संदेह नहीं, इसी तरह से, इसी प्रकार के पीले ये नरगिस के फूल हैं, डफोलिज के, नरगिस जो इन द मिडिल ऑफ ग्रीन, हरियाली के बीच में होती है। ऐसे ही सुंदर छोटे छोटे ड्रेन्स हैं
नालियां हैं, नदियां हैं, जो गर्मी के दिनों में हमें ठंडक पहुंचाए। कैसे? कितना हो गर्मी हो, नदी के किनारे कोई पेड़ हो, वहां आप लेट जाएं जहां छाया है, तो जो भी हवाएं आएगी नदी पहले उसको क्या कर देगी? कूल कर देगी। तो ठंडक प्रदान होगा कि नहीं होगा? होगा। तो समझने की कोशिश कीजिए। कभी कह रहा जो सुंदर चीज है, सूरज, चंद्रमा, ये पेड़, पूरा प्रकृति, ये भेड़ों के लिए, भाई वहां भेड़ें गर्मी में थी ना, सबके लिए क्या करते हैं? छाया का वरदान देते हैं। जैसे पीले जो नरगिस के फूल हैं वो हरियाली के बीच होते हैं। मतलब फूल कहाँ रहेगा? जहां पेड़ पौधे लगे रहेंगे उस फूल के, वही तो रहेगा, पेड़ में ही तो रहेगा। और फिर ये छोटी छोटी जो नदियां हैं, ये गर्मियों के दिन में ठंडी पना प्रस्तुत करती है। दैट फॉर देमसेल्फ अ कूलिंग कवर्ड में स्पष्ट आया हुआ है। Giants, the hard seasons, the mind forest break, reach with a sprinkling of fair musk rose blue, and such to the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty day. All lovely tales, कहानियां that we have heard or read in endless fountain of immortal dream pouring unto us from the heavens. कभी कहा कि इसी तरह से जो जंगल है सुंदर, ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, और उनके बीच जो झाड़ियां हैं, जो चमेली के फूल बिखेर रही हैं, जिसमें फूल हैं, इसी तरह से हम अंतिम निर्णय लेने के लिए भगवान ने पेय का फौहारा, फाउंटेन देखे हैं, फौहारा हमेशा स्वर्ग के किनारे जो ऊपर से टपक रहा है। मतलब ईश्वर ने तमाम सुंदर चीजों को बनाया है। सुंदरता इमोर्टल है, अमर है, वो कभी खत्म नहीं होती, और ये स्वर्ग से हमें मिलती है। बस ये तो लास्ट स्टंजा एक बार और देखेंगे। इन दिस स्टंजा द पोएट जॉन कीट्स इज सेइंग दैट द थिंग्स who are beautiful, which are beautiful, that are beautiful, like moon, sun, old tree, young tree, that provide shade for the sheep. It is not less than a brook. For example, such type of flower like daffodils, who are surrounded in greenish areas, the small drains and river that provide us cool and सुंदर चीजें, चांद, सूरज, नए पुराने पेड़, ये सबके लिए। देखिए इस किताब के अनुसार भेड़ों के लिए क्या देता है? एक वरदान है, छाया प्रदान करता है। इसी तरह से जो डैफोडिल्स के, नरगिस जिसे कहते फूल हैं, ये हरियाली के बीच हैं। जो छोटी छोटी नदियां हैं, गर्मियों के दिनों में क्या करती हैं? हम ठंडक अनुभव करते हैं। ये भी एक तरह का क्या है? आनंद। इसी तरह से कोई जंगल है, उस जंगल में जो झाड़ियां हैं, वहां जो तरह तरह के फूल हैं, अकॉर्डिंग टू बुक, चमेली के जो फूल हैं बिखरे पड़े हैं, और इसी तरह से अंतिम निर्णय वाले दिन
जो गॉड है, भगवान है, वह वैभव की कामना करता है। जो मर गए करते हैं फूल लेकर। ऐसी ही सुंदर कहानियां जो हमने सुनी है अपने बुजुर्गों के द्वारा और पढ़ी भी है, तो उसमें एक इमोर्टल पेय फव्वारा, अमृत कहते हैं ना, स्वर्ग के किनारे से ऊपर से टपक रहा, अर्थात सुंदरता अमर है और स्वर्ग से हमें मिलती है। एक बार पूरा पोयम जान लेते हैं हम कि ये पोयम मैंने बताया भी था, फिर से एक बार हल्के में जानिए कि ये कविता यूनानी कथा पर आधारित है, जिसमें एक गडेरिया है जिसका नाम है इंडीमियन, जो माउंट लैटमोस पे रहता है। जिस तरह से हम मानते हैं ना धन के देवता कुबेर, धन की देवी लक्ष्मी, उसी तरह से उस विदेश में चंद्रमा की देवी को सिंथिया कहती, उसी की एक झलक देख लिया था, चाहे इमेजिन कल्पना कर लिया था। अब उसको प्राप्त करने के लिए उसकी मंशा क्या थी, अलग लोग अलग अलग तरह से लगाते हैं ना, तो उसको प्राप्त करने के लिए वो युवा शेफर्ड जंगलों और समुद्रों में भटकता है। जानकीश ने स्पष्ट किया है कि जो सुंदर चीज है वो हमेशा के लिए सुंदर होती है, आनंद देने वाली होती है। इसकी सुंदरता खत्म नहीं होती, बढ़ती रहती है। यदि हम तुलना करें तो समाप्त न होने के स्थान पर यह शांति भरे ठंडे छायादार स्थान, जो बावर मैंने बताया था, मीठे सपनों वाली नींद और स्वास्थ्यवर्धक आरामदायक सांस की तरह है। जैसे हम आराम से सांस लेते हैं, ऐसे ही ये क्या है, सुंदरता। कवि ने अगले स्टंजा में बताया है कि यही कारण है कि हम हर रोज फूलों की माला बनाते हैं, मारो वाला, जो हमको इस पृथ्वी से बांधे रखती है। अर्थात ये जो सुंदरता है हमारे संसार के प्रति अट्रैक्शन को, लगाव को बढ़ाती है। भाई जहां गुड़ है वहीं तो मधुमक्खियां जाएंगी, वहीं मक्खियां जाएंगी, हैं? हालांकि ये सत्य है कि संसार में निराशा है, मनुष्य में अच्छे स्वभाव की कमी है, इस संसार में ओछापन है, रसमयी चीजें हैं, लेकिन इन सब के बावजूद ये सुंदरता ही है जो हमारी इस अंधेरी आत्मा से पर्दा को हटा देती है। वही जो आया है ना, पाल कफन हटा देती। फिर ये सुंदर चीजें हैं क्या? सुंदर चीजों में प्राकृतिक जितनी भी चीजें हैं सभी क्या है, सुंदर ही। चांद, सूरज, नए पुराने पेड़ जो सबको छाया देते हैं। भेड़ों के लिए, भाई उधर भेड़ और ज्यादा थे, उनके लिए क्या है, वरदान है। दो नरगिस के फूल हैं। किसके फूल हैं? नरगिस के, जिसको हम कहते हैं डैफोडिल्स, जो हरियाली के बीच में होते हैं। वो भी हमें आनंद देते हैं। छोटे छोटे नाले, नदियां गर्मियों के दिन में एक ठंडी पनाह देती। अब ये नहीं कि आप गाना गाएं तेरी पनाह में रखना, तो वो एक तरह से आश्रय देती है। इसी तरह से प्राकृतिक चीजों में सुंदर जंगल, उनके मध्य झाड़ियां, चमेली उमेली जितने भी फूल हैं सभी क्या है, सुंदर है। तो जब एक चीज लिख दिया है, मरने के बाद हिसाब होता है ना, तो इसी प्रकार हम अंतिम निर्णय वाले दिन, ये जो गार्ड है ये उन शक्तिशाली लोगों के लिए वैभव की कामना की पूजा करते हैं, कामना करते हैं जो मर गए। तो ये भी उसके अंग में सुंदर सुंदर तमाम कहानियां हैं जो हमने सुनी भी है।
पढ़ी भी हैं, जिसमें एक अमर पेय पी लेने से कोई मरता नहीं, तो वही है सुंदरता। नेचुरल चीजें कभी खत्म नहीं होती। जिस तरह से अमृत समझते हैं ना, तो वैसे ही ये सुंदरता अमर पेय का फव्वारा है, जो स्वर्ग के किनारे से हमारे ऊपर क्या हो रहा है, टपक रहा है, और हम और आप इस प्राकृतिक चीजों का दोहन कर रहे हैं लगातार। मतलब एक लाइन में इस कविता को जानना है तो बस ये जाने, जो मेन लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर ईवर, और क्या, थिंग ऑफ ब्यूटी इज इमोर्टल, सुंदर चीज, सुंदरता अमर है, और यह हमें स्वर्ग से मिलती है। इसे कोई आदमी, कोई वैज्ञानिक बना करके नहीं देता। सो दैट्स ऑल, वेयर एज आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप पर्सनली फोन करके पूछ सकते हैं। थैंक्स, दैट्स ऑल।